थ्री टॉपिक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी कुछ ऐसे वेरिएबल जिसके क्वेश्चन है जिसके अंदर x और y के जो कोएफिशिएंट है वो a और b है। उसके पहले वाला जो पार्ट था हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे a और b वाले अगर वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो टॉपिक वही सेम है, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ले रखे हैं पहले से ही और उन क्वेश्चंस पे अपने को चलना है। देखिए एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखिए सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, सॉल्व x एंड y, ठीक है। पहले से ही क्वेश्चन तो अवेलेबल है यहाँ पे और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन ही यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाओगे और क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स हैं, मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन आपने क्या है सेकंड। हम x या y किसी एक टर्म को कैंसिल करना चाहते हैं, किसी भी एक टर्म को, तो हमारे लिए y क्या होगा, थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि y को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखो y के बाजू में यहां नीचे वाले टर्म में क्या है, b है, ऊपर वाले टर्म में b नहीं है। और मैंने ये भी बोला है कि अगर ये प्लस और ये माइनस है तो हम टारगेट करते हैं कि प्लस और माइनस वाला जो टर्म है वहां पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्लस माइनस डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसके कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b से मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सही है। कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई सबके साथ होता है तो ये ध्यान रखना, bx प्लस by और यहां पे मैंने बोला था एक ब्रैकेट लगाओ जिससे कंफ्यूजन कम होगा। ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या लिखोगे, b स्क्वायर। और नेक्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज आपको नीचे लिख देना, ब्रैकेट फिर भी लगा के रखो आप, जिससे आपको आइडिया लगे कि भाई अगर हम कोई साइन अगर चेंज करें, अब पहली इक्वेशन ये हो गई दूसरी ये हो, सही है। क्या हम ये डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। इसको कैसे लिखते हैं, bx प्लस ax, ठीक है, पूरा लिख रहे हैं। यहां पे आएगा ab b स्क्वायर, बीच में साइन क्या आएगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बराबर। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है। इसके ब्रैकेट को ओपन करिए, ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, b प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया। आपको x a प्लस b, यहां पे क्या हो गया ab प्लस a स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू निकालनी, किसकी, तो अपन क्या करेंगे, x a प्लस b, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि देखो यहां पे आपका b स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ऊपर वाले टर्म से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, b प्लस a। और ये जो टर्म होता है ये नॉर्मली आपको क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, कहां जाएगा, तो b प्लस a डिवाइड में क्या आएगा, a प्लस b। जो ऊपर लिखा और जो नीचे लिखा दोनों सेम है कि अलग है, तो क्या हम इनको और इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये पहला आंसर। तो हमारा टारगेट ये होगा कि किसी एक x या y के जो बाजू में जो कोएफिशिएंट है उनको सेम कर लें, या प्लस माइनस अगर डायरेक्टली दिया तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। हमने इसकी वैल्यू निकाली, x की निकाली। अभी क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में इसको रख दो आप, मैं पहले में रख रहा हूं x प्लस y इज इक्वल टू a प्लस b, x की वैल्यू यहां रख दो तो a प्लस b, आप a को उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, प्लस का किसमें हो जाएगा, माइनस में, ये दोनों टर्म, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू आपकी क्या है, b है। सॉल्व करने का तरीका वही जो पहले थे वो नंबर्स थे, अभी यहाँ पे क्या है आपके वेरिएबल्स a और b। तो जैसे आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आपको क्या करना है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइन अगर लगे किसी क्वेश्चन में तो हम चेंज करेंगे, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं लगता है तो डायरेक्टली अगर कैंसिल हो तो डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, कुछ शायद नया नहीं है, हमने वेरिएबल को बस ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, अगर पीछे वाला क्वेश्चन आप देखो तो कुछ इस तरीके का था। आपको सिंपलीफाई आपको करना है, सिंपलीफाई करने का तरीका सेम है, वही अगले क्वेश्चन में भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो साथ में आप पीछे वाले क्वेश्चंस को करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं आगे वाले में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है। इसमें भी लिखा है सॉल्व, मेथड में नहीं लिखा है, हम पढ़ के आ रहे हैं एलिमिनेशन पढ़ रहा है तो हम एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे है क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। वैसे ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, बट अब थोड़े छोटे हैं तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप देखो तो उसका एलसीएम कैसे लोगे आप? एक नॉर्मली लीनियर इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ? लीनियर इक्वेशन अपन की कैसी होती है? ax + by + c इक्वल टू क्या होता है? उस तरीके की फॉर्म आप बनाओ। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? ab। ये क्या हो गया? bx और प्लस ay इक्वल टू 2। ये वाला टर्म इस साइड जाएगा, bx प्लस ay 2ab। पहली इक्वेशन अब मेरी ऐसी होगी, पहली इक्वेशन मेरी ऐसी होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये है अपने पास, तो इसको ax माइनस by a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। किसको गैप करना चाहते हो ये आपका डिसीजन, बट यहां पे ऐसा नहीं कि किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करने पे कोई टर्म कैंसिल हो जाए, नहीं। क्योंकि देखो यहां पे b है, यहां पे a, यहां पे b है और यहां पे क्या है? a। इस बार मैं x को गैप करूंगा, किसको? आप जा सकते हो y के साथ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस बार किसको गैप कर रहा हूं? x को, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसका कोएफिशिएंट नीचे वाले में और ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो ऊपर वाले में। यही तो करते हो आप। क्या करते हो? दोनों के कोएफिशिएंट्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब मल्टीप्लाई हर जगह होगा, तो abx प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2a²b, नीचे वाले टर्म में आओ, abx b²। अब देखो ये ब्रैकेट है, ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहां पे क्या है? a²b, ये मल्टीप्लाई माइनस b3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ब्रैकेट के अंदर रखिए, मुझे साइन चेंज करना है। ये माइनस 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 और ये माइनस। अगर हम साइन चेंज करते हैं तो जो पहले वाला साइन था उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कौन से टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं आपको? ये दोनों कैंसिल हो गए। मैं डायरेक्ट कॉमन लिखूं, चलेगा? क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से y कॉमन है। पहला टर्म क्या आएगा? a², दूसरा क्या आएगा? b, क्योंकि ये वाला साइन हम नहीं लेते, हम कौन सा जो साइन हमने चेंज कर दिया वही साइन चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ पे आओ, 2a²b माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, a²b माइनस b3, ठीक है। अभी y a²b, यहां पे पहुंचोगे 2a²b ब्रैकेट ओपन करो, माइनस a²b माइनस माइनस प्लस b, इसको और इसको माइनस करो, कितना देगा बेटा? a²b और ये क्या है? b3, y a²b। सही। हमने क्या किया? 2a²b में से माइनस किया a²b, तो बचा क्या? एक a²b बचा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है क्या? b कॉमन है तो ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? a² और यहां पे y a²b²। अब क्या करोगे? डिवीजन में डाल दो। क्या कर दो? डिवीजन में डाल दो। ये नीचे चला गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, y की वैल्यू b आ गई, y की वैल्यू। अभी क्या करोगे? किस इक्वेशन के अंदर डालोगे इसको? फर्स्ट में देखो, अब देखो आपके पास कई इक्वेशंस है, 1 2 और जो ये आपने सॉल्व करके किया है, तो आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो या यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक्चुअल में सेकंड में रख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा देखने में अजीब सी लग रही है, इसलिए, क्योंकि हमने क्या किया, बाद में इसको एलसीएम लेके यहां पे सॉल्व किया। तो जो पहली इक्वेशन ऐसी हुआ करती थी वो मैंने कन्वर्ट करके कैसे कर दी? इस तरीके की। तो इक्वेशन सेकंड आपको ठीक ठीक दिख रही, तो इक्वेशन सेकंड में आप अप्लाई करिए। इक्वेशन सेकंड में क्या आएगा भाई? ax - by
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है? क्या मैं y की वैल्यू रख सकता हूं? तो क्या हो जाएगा b into b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ax, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई? b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर को किस साइड भेजें? उस साइड भेज दें, जो उधर जाएगा साइन उसी का चेंज होगा। ये दोनों टर्म ax is equal to x is equal to ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू a। जैसे नंबर्स है वैसे ही वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए वो देखना है कि यार हमें मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है जैसे हम नंबर्स को करते थे, बट यहाँ पे a और b आ गया तो a और b के हिसाब से चीजों को देखनी, अदरवाइज और कोई नई चीज नहीं। ठीक है? अगर आपको उस समय लगता है कि आप कॉमन देख नहीं पा रहे हो तो छोड़ देना भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ गया कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ देना और फिर वो वैल्यू उठा के डाला। तो उससे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब दूसरी वैल्यू किसी इक्वेशन में डालोगे ना तो थोड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा, और अगर आप कॉमन लेके कट कर दोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी छोटी हो जाएगी और आंसर भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है? देख लीजिए। ठीक है, आगे चलें। 2-3 मिनट आपको मिल जाएगा, नोट कर लेना, बट आप ये समझो कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक, समय दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन आप देखो कैसे स्टार्ट करें, पहले ये समझो। पीछे वाले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करेंगे। ठीक, बट अभी फिलहाल ये देखो। इसमें क्या करोगे आप? अगर कोई प्रॉब्लम है पहला सबसे पहला क्या काम करोगे आप? 6 को मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट की तरह देखो भाई। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे? 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ होगा तो क्या लिखोगे? 6ax 6by और 3a। मैंने पहले ऐसे कर ली, चलेगा? क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरे वाले में जाओ, 6bx माइनस 3b माइनस 2, ये हो गई दूसरी। इनको नॉर्मली ऐसे रखना। ठीक, अभी भी क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किस में करना चाहते हो वो आप देखो। x गैप करना चाहते हो, y गैप करना चाहते हो। y थोड़ा इजी रहता है क्योंकि प्लस और माइनस दिख रहा है, इसलिए आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, x को हटा सकते हो। पिछले क्वेश्चन में x को हमने हटाया था, वहां पे हमें क्या करना पड़ गया था? वहां पे हमें साइन को चेंज करना पड़ गया। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको साइन अवेलेबल पहले से ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप चाहते हो y को गैप करना तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये b और ये क्या है? सॉरी, ये a है और ये क्या है? b है। ऊपर वाले में a, नीचे वाले में b से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, ध्यान रखना। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? 6a और 6aby। इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना, ये इसके साथ और ये इसके साथ। फिर नेक्स्ट अगला 6b, फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ, बराबर। ये ऐसे नॉर्मली ब्रैकेट लगाओ। साइन चेंज करें कि नहीं करना? नहीं करना। ओके, चलो ये डायरेक्ट कैंसिल ऐड करते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है? ऐसा तो नहीं 6 ऐड करते 12 हो जाए, नहीं ना, क्योंकि इनके और इसके कोएफिशिएंट अलग है। तो आप क्या कॉमन कर सकते हो? x क्या लिखोगे? 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर। वापस यहां पे देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, बट अगर ना समझ में आए तो आप पूरा पहले लिखो और प्लस माइनस 2ab। ये और ये x 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर। क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि अगर पेपर के अंदर a और b आ गया तो छोड़ना नहीं, अपने को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि करने के लिए सेम वो तरीका है जो नंबर्स के साथ करते हैं। ठीक है, अब जरा बताओ, अगर मैं इसके नीचे इस टर्म को लेके आऊं 3a 3b स्क्वायर डिवाइड में क्या है भाई? पूरा 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। क्या लगता है ऊपर नीचे वाला कैंसिल होगा क्या? कैसे? ऐसे से 3 से 3 का टेबल पढ़ ले। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन है?
6 कॉमन है, ऊपर से 3 कॉमन है या नहीं? तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि ऊपर वाले से मैंने, चलो यहाँ पे पहले कॉमन ले लेता हूं, और ऊपर वाले से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, बोलो। अब कुछ कॉमन, अब कुछ कैंसिल होने के चांसेस हैं, और ये और इससे तो क्या लिखोगे? 1/2 या 2? किसकी वैल्यू है? चेक करना भाई, ठीक है ना? 3 के टेबल में ऐसे तो नहीं कटेगा। कॉमन देखो, कॉमन अगर आ रहा है तो कैंसिल करो, नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है। ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 6। बट अगर ऊपर से 3 कॉमन ले रहे हो और नीचे से 6 कॉमन ले रहे हो तो जो अंदर जो बचेगा वो कैंसिल होगा। और वो वाला सीन तो आपको पता है कि भाई a से a नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। किसकी? किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं? पहली में रखें, पहली वो वाली रखना है जिसमें मल्टीप्लाई किया। तो क्या लिखोगे आप? 6ax 6by 3a plus 2b। x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाली आपने? x की। चलो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है? कितना आएगा? 6a 1/2 6 3a plus 2। सही है क्या? ये टर्म और ये टर्म 3a 6by is equal to 3a plus 2b। 3 वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो 3a plus 2b minus 3, ये और ये, तो y is equal to क्या होगा? 2b upon 6b। कुछ कैंसिल? क्या b से b काट सकते हैं? वैल्यू 1/3 या 3? 1/3। ये आंसर। तो प्रोसेस सेम है, x और y का निकालने का प्रोसेस सेम है। आपने क्या किया? टर्म को मल्टीप्लाई किया। एलिमिनेशन करना है तो आपने क्या किया? ऊपर नीचे a या b से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। साइन अगर आपको चेंज करने की इच्छा है तो चेंज कर सकते हो, नहीं अगर प्लस और माइनस दिख रहा है तो आप डायरेक्टली कॉमन ले लो। फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यार ये कॉमन आएगा कि नहीं आएगा तो आप छोड़ दो, भाई गलत मत करो, छोड़ दो, ठीक है? और फिर वो वैल्यू दूसरे में डालो। बट अगर आप तुम सोचो कि अगर ये x की वैल्यू इसमें डालोगे तो कैलकुलेशन कहां पहुंचेगा? तो इसलिए कोशिश करो जितना सिंपलीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को उतना करो। और x और y की वैल्यू अगर लगे कि मेरी सही है कि गलत है तो आप यहां रख के देख सकते हो LHS क्या होना चाहिए। जैसे वेरीफाई बचपन में करते थे, LHS RHS के क्या होता है? बराबर हो जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा है और AB के अलावा ये वाला जो हमने पहले से किया हुआ है, और इसका भी, इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड कर देता हूं कि अपने को क्या क्या निकालना है। फाइंड x plus y, याद आया कुछ? x and y, और दूसरा क्या निकालना है? x and y। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। ये कैसे पहचाना जाता है क्वेश्चन? तो मैंने ये तो बहुत छोटे नंबर लिए, बहुत बड़े बड़े नंबर भी आपने किए, तो आपको क्या करना है? इनको और इनको एक बार देख लो, ये सेम दिखेंगे हमेशा। ये नंबर और ये नंबर भी क्या दिखेंगे? हमें सेम दिखेंगे। आपको अगर मान लो x plus y निकालना है, क्या निकालना है? x plus y। तो आप सबसे पहले क्या करो? पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये कौन सी इक्वेशन है? पहला काम क्या होगा? इन दोनों को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दें। जैसे ही ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब क्या होता है? ये दोनों नंबर को ऐड किया, कितना देगा ये 52x, ये माइनस का क्या देगा? जो टर्म ये आएगा सेम यही आने वाला। अगला इन दोनों को जोड़ो जरा, तो कितना देगा? 208। और हमेशा यहां से 52 आपको कॉमन लेना है, सही है? x minus y 208 डिवाइड बाय 52 कैंसिल होगा क्या? कितने टाइम्स? 5 या 4 टाइम्स। मतलब x और x माइनस y इक्वल टू कितना? देखो पहला टर्म तो आपको ये मिला जो आप ये चाहते हो, सही है ना? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क के अंदर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि x plus y या डायरेक्ट x minus y निकालो,
और यहाँ पे ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए होंगे। आप एलिमिनेशन लगा सकते हो बट समय बहुत जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो आप क्या करो, अगर वो x माइनस वाई पूछ रहा है तो सीधे आप क्या कर दो, पहले उनको एक बार ऐड कर लो, एक बार क्या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड किया तो मुझे x माइनस वाई मिल गया। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी को एक सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा, और ये माइनस। अब जरा माइनस करके देखो आप, क्या मिलता है आपको, माइनस 3x। इसको सॉल्व करिए जरा, क्या मिलेगा, साइन कौन सा बड़ा, माइनस का, तो क्या लिखोगे, माइनस 3y। इसको जरा सॉल्व करिए, ऊपर 6, ऊपर का जो टर्म है वो क्या है, इसमें भी 6 आएगा और इसमें भी 6 आएगा, सॉरी ये भी 6 और ये भी क्या है 6। इसके बाद इसको माइनस करिए, कितना देगा ये, अगर हम नॉर्मली इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस का 12 देगा, सही। मैंने यही बोला कि आपके जो x का कोएफिशिएंट आएगा वही क्या होगा, y का भी टर्म्स होता है। तो जो x वाला टर्म है यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, -6 कॉमन ले लीजिए, इससे ये कटेगा तो क्या देगा ये 2। इसको मान लो ये मेरी चौथी इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, तीसरी, क्योंकि इसने क्या पूछा है, x प्लस y भी पूछा है, x माइनस y भी पूछा है, और क्या पूछा है, x एंड y। तो x माइनस y निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर दो, या फिर दोनों को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक, और वहां से आपको हमेशा यहां से कुछ ना कुछ ऐसा सेम कॉमन आएगा ही जो दोनों के अंदर है, और ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यहाँ पे भी देखो ना, -6 था, यहाँ -6 था, तो वो क्या हो रहा था, कॉमन आके उस वाले टर्म को डिवाइड कर दिया। अब अगर उसने ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि x और y और निकालो, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6/2, कितना आ गया 3। और थर्ड या फोर्थ किसी में डाल दो, आप किस में डालना चाहते हो, थर्ड में रखो भैया। तो ये 4, x की वैल्यू यहां रखो आप, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 3 ये 1, तो y की वैल्यू, ये आपका आंसर, ये आपका क्या होगा आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है।